भरोसा और गुणवत्ता किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी पूंजी होती है और राजेश मसाले ने वर्षों से इसे कायम भी रखा है। लेकिन बदलते दौर में एक पारंपरिक भारतीय ब्रांड खुद को कैसे प्रासंगिक बनाए रखता है, आइए इस पर बात करने के लिए स्वागत करते हैं राजेश अग्रहारी, एमडी राजेश मसाले जी का, जो प्रतीक त्रिवेदी जी के साथ मंच पर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देखिए, बातचीत और संवाद का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज 18 इंडिया का अमृत रत्न का ये मंच तमाम उन शख्सियतों को सम्मान करना है जिन्होंने भारत को गौरवान्वित करने के लिए अपना योगदान दिया है। और कार्यक्रम आगे बढ़ भी रहा है और मैं आशा कर रही हूं कि आप सभी कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आगे हम किन लोगों को आमंत्रित करेंगे और कैसे उनको सम्मानित करेंगे, क्योंकि देखिए हर साल न्यूज 18 इंडिया का ये मंच तमाम इन शख्सियतों को मंच पर बुलाता है, सम्मानित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक सर इज देयर नाउ, द स्टेज इज योर्स सर। थैंक यू सो मच। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तशरीफ रखें। ये मंच साक्षी रहा है, किसी ने अंतरिक्ष में परचम लहराया, किसी ने सुरों को ऐसा साधा कि दुनिया दीवानी हो गई। लेकिन अब हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं, इन्होंने पेट के रास्ते ऐसा स्वाद बनाया कि हम आप सारे लोग दीवाने हो गए। प्लीज जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत करिए राजेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। मैं आपका टैगलाइन देख रहा था, स्वाद का दूसरा नाम राजेश मसाला। आप सिर्फ कुछ बोलते भी हैं या सिर्फ स्वाद के हिसाब से बस मुस्कुराते भरे? जब आप बोलते हैं तो सब आपको देखते हैं। नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मसाले की जो दुनिया शुरू करी आपने, अपनी सफर शुरू किया राधा, वो कहां से? लोग कहते हैं कि आपने गहने तक मां के बेचे, वहां से शुरू किया। देखिए, कोई भी चीज जब आदमी अपना एम निश्चित करता है, टारगेट फिक्स करता है, तो उसके पीछे उसकी ललक होती है जी। तो मेरी ललक थी हाँ कि पैसा कमाना है और परिवार में खुशियां बांटना है, हाँ, समाज में कुछ करना है। तो उसी रास्ते पर चलने के लिए जरूरी था कि जिस क्षेत्र को हम चुने हैं हाँ, उसमें आगे जाएं। तो मसाला एक ऐसा व्यवसाय है, कोई भी चीज खाने पीने की चीज होती है तो लोग दादी और नानी से शुरुआत करते हैं जी। सबको वहीं से मिलता है। समय के साथ साथ एक टीम वर्क काम करती है और उसमें उस समय जिसे आज का दौर चल रहा है, खाने पीने का हर जगह फ्यूजन का सिस्टम है, फ्यूजन का एक बोलबाला है। तो हम लोगों ने भी समय के साथ साथ मसाले के टेस्ट, उसकी रंगत, सुगंध को बरकरार रखते हुए जो लेकिन आपकी शुरुआत बहुत हम्बल हुई, वहां से आप आगे बढ़े। मैंने 1 लाख रुपया मुझको मेरी मां ने अपने जेवर बेच के दिए। 2 लाख रुपए की हमने सीसी और टर्म लोन लिया। यहीं से शुरुआत किया 97 में। अब आप मसाले की दुनिया में नंबर 3 है या नंबर 2 है या नंबर 1 है? इन्हीं में से कुछ एक है। अब हम नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 2 पूरे देश में मसाले की दुनिया में आप नंबर 2 की तरफ? जी जी जी। और इसमें जो सम्मुख बैठे हमारे ये भद्रजन हैं, हाँ, इन सब का आशीर्वाद और जो हमारे उपभोक्ता हैं उनका विश्वास, और उस विश्वास को कायम रखने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम पूरे दिलो जान से मेहनत करती है और हमेशा सुधार की ओर बढ़ती रहती है। मैं 2 सवाल जानना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि ट्रस्ट कैसे बने किसी चीज पर, वो जब ट्रस्ट बन जाता है तो वो ब्रांड हो, तो ये कैसे बना? ये दोनों चीजें मैं जानना चाहता हूं आपके, क्योंकि व्याख्या करने के लिए तो मैनेजमेंट के तमाम सारे लोग यहां बैठे होंगे। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं ट्रस्ट एंड देन द ब्रांड। जो विश्वसनीयता किचन में से हो करके और दोस्त यारों से होते हुए समाज में फैलती है,
वो लंबे समय तक टिकती, वो विश्वसनीय भी होती है। प्रचार प्रसार ये जरूरी है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन मेरा जब जन्म हुआ मसाले के क्षेत्र में, तो मेरे पास स्याही से लिखने के लिए भी फंड नहीं था। तो उस समय मैंने जहां से स्टार्ट किया, हम पहले उस मार्केट में डेवलप हुए, उसके बाद कनेक्टिंग मार्केट डेवलप होती चली गई और ये रबड़ की तरह बढ़ा है। और उसमें एक चीज मैं और देता हूं कि हर उद्यमी को और जो भी सक्षम लोग हैं उनको, एक तो हम लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। एक है अलौकिक, जो हम अपने प्रॉफिट से समाज के लिए करते हैं, चैरिटी जिसको कहते हैं, वो बड़े ही ईमानदारी से की जाती है और मैं समझता हूं उनकी भी दुआ लगती है। वो यकीन, मेरा अपना मानना। मैंने देखा आपका वो जो रिसर्च आई थी, तो 2,80,00,000 रुपए आपने कोरोना के समय में दिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, लेकिन मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं अपने लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि स्वाद तो एक जैसा नहीं होता। क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूं, तो जब मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो अचार का स्वाद कुछ और होता है, तो अचार का मसाला जो है कुछ और होता है। दक्षिण में जाता हूं तो कुछ और मिलता है, उत्तर में होता हूं तो कुछ और। तो ये स्वाद कैसे वेरी करते हैं और कैसे आप इनको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे मसालों में? देखिए, आज व्यवसाय हो और चाहे जॉब हो, पूरा देश और पूरी दुनिया में लोग घूमते रहते हैं। हर जगह के इंसान आपको उत्तर प्रदेश के दिल्ली में मिल जाएंगे, आपको तमिलनाडु के लोग दिल्ली में मिल जाएंगे और दिल्ली के लोग तमिलनाडु में मिल जाएंगे। तो जो हमारे मसाले की फ्लेवर को, टेस्ट को पसंद करने वाले लोग हैं और उनके यार दोस्त हर सब तबके के लोग होते हैं, तो उनके किचन में जब आके एक दूसरे के यहाँ पार्टी होती है और मीटिंग होती है, जब टेस्ट करते हैं तो मसाला जो पसंद आता है, इसी से हमारा मसाला पूर्वांचल से चल करके और 12 स्टेट तक पहुंच गया। 12 स्टेट में आज हम आपका मसाला है। हाँ। देखिए, जैसे आपने कहा ना, विश्वसनीयता, ट्रस्ट, ब्रांड, वो हमारे पर भी लागू होती है। अगर मैं वो सवाल ना पूछूं आपसे जो सवाल पूछने लायक है या लाजमी है, तो कहेंगे क्या आपने कुछ नहीं पूछा। वो सवाल क्यों नहीं पूछा उन्हें आपने राजेश जी से? ये मिलावट क्या होती है? क्योंकि देखिए, अभी सवाल पूरा ही नहीं हुआ। मिलावट के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कहा कि मसालों में लोगों ने बताया क्या क्या, घोड़े का लीद से लेके, वो एक जमाने में मैंने सुना था कि घोड़े की लीद कुछ लोग मिलाएंगे और वो दिन दूर नहीं जब हम और आप हिनाएंगे, यहां तक की बात सुनी है मैंने। और मसालों में लेके मिलावट कैसे होती है, क्या होती है? अरे एक गाना भी गाया गया था जी, गरम मसाला लीद भरा हो। गरम मसाला लीद भरा हो, लीद भरा। हाँ। अच्छा, ये संभवतः राजकुमार की पिक्चर थी। अच्छा। देखिए, टीका लगाना, टीका करना बड़ा आसान है, लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं ही नहीं, जितने भी ब्रांड वाले हैं, अभी डाबर इंडिया और हाँ के दुबे जी थे जी, जो भी अपना ब्रांड स्टेब्लिश करते हैं, उसमें पूरी जीवन की उनकी तपस्या लग जाती है। वो अपने ब्रांड के साथ कभी मिलावट और छेड़खानी नहीं करते हैं। और एक डी चलता है, जैसे रुपया डुप्लीकेट छपती है। प्रधानमंत्री जी ने 500 जो 1000 की नोट बंद की, कितने कितने क्या हो गए, बहुत किस्से सुनने को मिले। उसी तरीके से जो ब्रांड मार्केट में स्थापित हो जाता है, जिसकी डिमांड हो जाती है, उसको डी बनाने वाले भी लोग पैदा हो जाते हैं। उनके ऊपर सरकार कठोर कार्रवाई करती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि फांसी से भी बड़ी सजा उनको होनी चाहिए जो लोग डी बना करके मार्केट में बेचते हैं पैसे के लिए दूसरे के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। और जिसका भी ब्रांड होगा वो अपने ब्रांड के साथ मिलावट नहीं करेगा। मैं सबके लिए कह रहा हूं। अच्छा, ये मसाले की दुनिया में, क्योंकि मैं मसालों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मसाला लगाना जरूर जानता हूं कि जरूरत आ जाए तो मसाला लगाया जा सकता है, लेकिन मैं मसाला के बारे में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन मुझे ये बताया कि कौन सा मसाला मुश्किल होता है। लोगों ने कहा पहले आपने बेसिक मसाले शुरू किए होंगे, हल्दी, धनिया, मिर्चा, और उसके बाद गरम मसाले पे आए आप। देखिए, मसाला तो सब है। कई मसालों को, जैसे मिलावट का नाम बुरा है, लेकिन कई मसालों को मिलाकर ही एक मसाला बनता है। अच्छा, बगैर मिलावट के मसाला नहीं बनता, लेकिन वो शुद्धता की मिलावट होती है। 14 प्रकार के, 18 प्रकार के, 25 प्रकार के मसालों को मिलाकर एक बेसिक मसाला तैयार किया जाता है। अच्छा, वो कौन सा मसाला है?
मीट मसाला है, सांभर मसाला है, शाही पनीर है, जितने भी प्रकार के व्यंजन बनते हैं सबके अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग कलर होते हैं। कितने दिनों में आप नंबर 1 बन जाएंगे? जो मेरे मसालों की सेल है वैसे तो हमारे सभी मसाले अच्छे हैं, लेकिन मीट मसाला, बगैर घबराए आप बता सकते हैं अपनी मीट मसाला सेल्स कितनी है? मीट मसाला हमारा जो भी है, हाँ, और जिस एरिया में हम पूरी तरह अभी तक काम किए हैं, हाँ, वहां 90% होल्ड राजेश मसाले का है मार्केट पे। ये तो ये आपके मसाले की ब्रांड बनी, आपकी खुद की भी ब्रांड बन गई, तो मन नहीं करता कि थोड़ा सा राजनीति में आ जाए, कुर्ता पहन लिया जाए सफेद रंग का? देखिए प्रतीक बाबू, आप पूरे देश दुनिया में टहलते रहते हैं और आप एक ऐसे एंकर हैं जिनको लोग समाचार के नाते और एंटरटेन के नाते भी जानते हैं, वरना कोई रुके। आप दोनों काम करते हैं जी। तो मेरा अपना मानना है जी कि स्वतंत्र भारत लोकतंत्र के ये खूबसूरती है कि समाज में सबको राजनीति में आने का हक हकूक देता है। राजेश जी अमेठी से आते हैं, अवध के क्षेत्र से आते हैं, वहां पे तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी गरीब के ऑपरेशन का सवाल हो और चाहे कोई व्यक्ति के मकान का, ये स्वयं आगे आके बढ़ के काम करते हैं। ये सिर्फ मसाला बेचते नहीं है, वो तमाम घरों के लिए मसाला कैसे उपलब्ध हो, यानी जीवन की सुगंध कैसी बनी रहे, इस मसाले को भी ये ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही दिन रात आप प्रगति करते रहें और बहुत जल्दी जब आप नंबर 1 हो तो यहां बैठे हो। धन्यवाद। न्यूज 18 का मेरा साबता बहुत बहुत लंबे समय से है, थैंक यू सो मच। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपकी पूरी टीम, आपका पूरा ग्रुप तरक्की करे और राष्ट्र हित में और समाज हित में ऐसे ही लगा रहे। बहुत जल्दी आप सफेद कुर्ता पहनेंगे।